जो हाउ आर यू, आज हम करेंगे 6th क्लास का 9th चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या है ये देखो, पेज नंबर 185 पेज पे है। यू मस्ट हैव observed your teacher recording the attendance of the students in your class every day or recording marks obtained by you after every test or examination। ये देखो डाटा हैंडलिंग, हमें डाटा इसके नाम से ही पता चल जाता है कि किसी चीज का हमने डाटा इकट्ठा करना है। इसने एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि जैसे कोई टीचर है, उसने क्लास में क्या है टेस्ट लिया है और उस टेस्ट को उसने ये टैली करना है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये उसने रिमाइंड रखने के लिए कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, इसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है, डाटा की। डाटा इकट्ठा करके उसको एक क्या है, ये डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कि कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या होती है डाटा, क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, नेम ऑफ बॉलर्स, ओवर्स, मैडन ओवर्स। मैडन ओवर्स जिसमें खाली ओवर, जिसमें कोई भी रन नहीं बनाया जाता है, रन्स गिवन और विकेट्स देकर। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नेम ऑफ बॉलर्स। जैसे ए बॉलर है, ठीक है, इसमें कैटेगरी बांट दिया उसने, ए बॉलर, बी, सी और डी, उसके डिफरेंट नाम दे दिए हैं। ओवर्स कितने लिए हैं, सबने 10-10 ओवर दिए हैं। मैडन ओवर्स, खाली ओवर जो है, जो ए के हैं उसके 2 खाली गए हैं, बी के 1 गया है, सी के 2 गए हैं, डी के 1 गया है। रन किसने दिए हैं, ए ने 40 दिए हैं 10 ओवर में, और बी ने 30 दिए हैं, सी ने 20 दिए हैं और डी ने 50 दिए हैं। विकेट्स इतनी ली है उसने, 3, 2, 1 और 4, ये हो गई हमारे पास। तो हमने क्या है इसका डाटा बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए डाटा। ये देखो ये डाटा बनाया ना, 4 है, नेम ऑफ बॉलर्स, नागे नेम ऑफ बैट्समैन, उन्होंने कितने रन दिए हैं, कितनी बॉल फेस की है, टाइम इन मिनट्स, कितने टाइम में खेले हैं वो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या है ये क्या दिया हुआ है, जैसे हमने क्लास में रोल कॉल लगाते हैं, एक रोल नंबर 2, 2, 3, 4, या उसके कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, एक बच्चे का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। These tables provide data. A data is a collection of numbers gathered to give some information. कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ आ गई? जैसे यहाँ पे नेम ऑफ ये बॉलर्स हैं, डी बॉलर है, उसने 10 ओवर खेले हैं। मैडम इस डाटा से, इस टेबल से देखने से हमें पता चल जाता है उसने 10 ओवर खेले हैं। मैडन ओवर से उसका 1 खाली ओवर गया है। रन उसने कितने दिए हैं, 50। 1 ओवर में कितनी बॉल्स होती है, 6। ठीक है, और विकेट्स कितने लिए हैं उसने, 4 विकेट्स लिए हैं। ये उसका डाटा दिया हुआ है डी का। ठीक है, इसी तरह हम आज करेंगे एक्सरसाइज 9.1 इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। अरेंज दिस मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ये हम टैली मार्क्स का ये टेबल बनाएंगे एक, कि किसने कितने। ये देखो इसने हौच पौच करके 40 स्टूडेंट दिए हुए हैं। एक के 8 है, एक के 1 है, एक के 3 है, एक के 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये इस तरह से दिया हुआ है। इसका हम टैली मार्क्स बनाएंगे। कहता अरेंज दिस मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। इनके कितने कितने मार्क्स लिए हैं, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। कैसे, जैसे एक नंबर है, ये देखो एक नंबर, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ना, 9 नंबर हाईएस्ट है, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ये देखो 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 नंबर है हमारे पास। उसमें टैली मार्क्स 1 नंबर वाले कितने हैं, यहाँ पे देखो 1 नंबर वाले कितने हैं स्टूडेंट्स, 2। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब 2 नंबर वाले कितने हैं, ये देखो आपने ढूंढना कहां से है, ये यहाँ से। ठीक है, अब 2 नंबर वाले, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 2 कहाँ है, 2 ही है।
2 नंबर वाले कितने, 3, हाँ एक और मिल गया, 3 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 लाइंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, ये टैली मार्क्स टेबल है आपका, आपने कॉपी में ये बनाना है। ओके, यहाँ पे टैली मार्क्स टेबल लिखेंगे आप, टैली मार्क्स टेबल। ओके, ठीक है। अब 3 नंबर वाले कितने हैं हमारे पास, बुक में देखोगे आप 3। 4 नंबर वाले कितने हैं हमारे पास, 4 5 2 7, 7 हैं। तो यहाँ पे 4 लाइंस बनाते, 7 लाइन नहीं बनाते, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 के बाद इतनी लाइंस और फिर 2, कितने आ गए, 7। ठीक है, 5 मार्क्स वाले कितने हैं हमारे पास, 6। तो 6 पे मैंने क्या बोला है, 4 लाइंस बना के ऐसे बार लाइन करती, यह कितने हो गए, 6। अब क्या है, 6 मार्क्स वाले 7, फिर ये हमने काउंटिंग करनी है आपने, जहां भी आपकी एक भी मिस हो गया ना तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड? तो आपने टेबल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर मिस ना हो। 6 मार्क्स वाले कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स। ओके, 7 मार्क्स वाले कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5। पहले अच्छी तरह दोबारा देख लेना है कि कोई मिस तो नहीं हुआ हमारा। ठीक है, अब क्या है, 8 मार्क्स वाले कितने हैं, 4। तो हम क्या यहां बनाएंगे, 4 लाइंस। 9 मार्क्स वाले कितने हैं, 3। ये हमारे पास देखो 2 3 5 5 दिन 8 7 15 6 21 7 28 5 33 4 37 40। उसने हमें कितने बोले हैं, 40 स्टूडेंट्स। इट मीन्स हमारा जो ये टैली मार्क्स टेबल है बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने कोई भी मार्क्स छोड़ा नहीं है। अगर 2 नंबर वाले जो है 3 बच्चे हैं तो हमने 3 ही काउंट किया है। अंडरस्टैंड? अब है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब उसने क्या पूछा हमसे कि 7 नंबर वाले या 7 से अधिक कितने स्टूडेंट्स हैं। 7 से अधिक हमारे पास यहाँ पे देखो 7 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 ये 8 वाला भी है ना, ये 7 से अधिक आएगा। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने स्टूडेंट्स लिखेंगे हम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए पार्ट जो है, कितने स्टूडेंट्स आ गए, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट इसका क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? आगे क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब 4 से कम, उसने 4 नहीं कहा है, 4 से कम। 4 से कम जो है कितने बच्चे हैं, 4 से कम मतलब जिसका 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 है, नॉट 4, 1 2 और 3। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु गेट मार्क्स बिलो 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है विद एग्जांपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंगली। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।